हेलो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं कोनिक सेक्शन। हर समय ऐसा होता है कि जैसे लास्ट में आते आते सब बच्चे बोलने लगते हैं कि सर इतने वास्ट चैप्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको सभी चीज़ को हटा के एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाए, बट ईजी होगा, बहुत ईजी होगा। देखिएगा, हमारे साथ चलिए और वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोनिक सेक्शन को हम इजी बनाते हैं, राइट। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, कोनिक सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कोन का एक सेक्शन। जब हम कोन पढ़ते हैं, कोन का एक सेक्शन, हमारा कोन हो गया, समझ सकते हैं। इसका एक एक्सिस हो गया ये। तो उसका सेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे एक हॉरिजेंटल, जैसे एक चाकू लेके इसको कट कर दो हॉरिजेंटली, दैट मीन एक्सिस के 90 डिग्री पे। तो ये जो देगा ये हमें सर्कल देगा। क्यों, कैसे, क्या, ये सब बाद में हम देखेंगे। एक सर्कल देगा। उसके बाद थोड़ा सा यदि एंगुलर कट करें तो एक इलिप्स देगा। ये इलिप्स हुआ। उसके बाद यदि हम ऐसे कट करें तो ये देगा हमारा पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। पैराबोला पे, ठीक है। तो पैराबोला पे कंसंट्रेशन जब आएगा हमारा, तो सबसे पहले कोनिक का लोकस देखते हैं। कोई भी जो कर्व होगा उस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका एक लोकस होगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मूवमेंट होगा। तो उसको हम देखते हैं। कहता है एक स्ट्रेट लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस है और ये स्ट्रेट लाइन से ये 90 डिग्री पे हमारा डिस्टेंस है। मान लीजिए P मान लेते हैं, ये S मान लेते हैं और ये M मान लेते हैं। अधिकतर किताबों में ऐसे ही दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो कहता है PS अपॉन PM कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा? E, इसेंट्रिसिटी। तो इसको हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी। तो हर कोनिक के लिए एक अलग अलग इसेंट्रिसिटी होगा। अब हम आते हैं इसेंट्रिसिटी में। हम इलिप्स की बात नहीं करेंगे, हाइपरबोला की आज बात नहीं करेंगे, सर्कल की भी बात नहीं करेंगे। यदि हम पैराबोला में देखें तो पैराबोला में क्या होता है? इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1, दैट मीन PS इक्वल टू PM। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया। ये होना नेसेसरी है पैराबोला के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट यदि यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, तो यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये सब इक्वल होंगे। जरा देखिएगा, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस लाइन को नाम दिया जाता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। और इसे कहते हैं फोकस। बस इतना हम सोच के चलते हैं, ये बोलेंगे फोकस, राइट। तो कह सकते हैं हम कि इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां से हम एज्यूम कर सकते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए यहां पे मैं रखूं, तो ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां से डायरेक्ट्रिक्स सेम डिस्टेंस पे होगा। पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस सेम होगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं आज। चलिए
होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक मैंने ले लिया फोकस से एक पॉइंट ऐसे ले लिया और यहाँ से पॉइंट यहाँ ले लिया, ये P हो गया, ये S और ये M, ये 90 डिग्री पे है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का 90 डिग्री पे होता है। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेम होगी। दैट मीन ये पॉइंट यदि हम यहाँ पे रख दिए P, थोड़ा बड़ा दिखा दूँ आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का ये कमेंट है कि सर साफ नहीं दिख रहा है, तो लिखते लिखते कभी कभी मैं छोटा छोटा लिखने लगता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो PS इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू 1, PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1, दैट मीन PS इक्वल टू PM। यदि हम इस पॉइंट को ओरिजिन लेके चलते हैं तो जितना डिस्टेंस पे ये S पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस पे ये एक न्यू M डैश पॉइंट है, और दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए मैंने बोला जितना डिस्टेंस पे ये है उतना डिस्टेंस पे ये है। इसको हम A डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A और Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस सी बात है इसका -A और 0 हम लेके चलेंगे। फिर से मैंने छोटा लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, आदत है। -A और 0, ठीक है। तो इस पे जो हमारा कर्व ट्रेस होगा इसे हम कहेंगे पैराबोला। मैं आपको ना ही डीप ले जा रहा हूं ना ही ज्यादा बात करना पसंद करता हूं, इसे कहेंगे पैराबोला, ठीक है। अब ये हमारा जो पॉइंट आया इसे हम नाम देते हैं वर्टेक्स। क्या देते हैं? वर्टेक्स। ठीक है। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस। डिफिनीशन में बाद में अपना लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, इसे कहेंगे एक्सिस। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, ठीक है। वैसे ही यहां से भी पॉइंट लेते तो सेम रहता, यहां से भी पॉइंट लेते तो सेम रहता, मतलब कि पैराबोला का ये लोकस हो गया, ये कर्व का हमने कर्व ले लिया, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। चलिए, लेट अस सपोज दैट दिस इज एक्स वाई, then what is that point? What is that point? इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए हम नहीं जानते। एक लाइन था डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए जरा सोचिए। इस एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस अब हो गया, इस एक्सिस से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है x, यहां पे, तो ये x है, और यहां से -a, दैट मीन a हमारा डिस्टेंस है, तो यहां से इस का डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस a, ठीक है। यह हो गया हमारा x प्लस a। तो x प्लस a जब भी हम लिखेंगे तो कैसे क्या करेंगे हम, क्या सोचिए। हमने इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया? x इज इक्वल टू -a। क्यों? क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन x के टर्म में आता है, तो x इज इक्वल टू -a, दैट मीन इक्वेशन x प्लस a इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमें इक्वेशन निकालना है पैराबोला का, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालना है? इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को हम इक्वल कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लगाते हैं, x माइनस a
का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? x प्लस ए में हम पुट करेंगे। क्या करेंगे हम? x प्लस ए में पुट करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा x प्लस ए ही है, दे दो x प्लस ए, और यहाँ पे भूलना मत रूट अंडर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर हो गया। यदि हम इसको शिफ्ट करें उधर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आएगा। यही हमारा पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अब जो पैराबोला का इक्वेशन आ गया, तो इसमें कुछ कुछ हम टर्म देखेंगे। यदि मैंने ये मिटा दिया तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, उससे बढ़िया है इसी पे कहीं कहीं हम लिख के टर्म देखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, x प्लस ए पहला टर्म, फोकस हमें मिल गया a0, वर्टेक्स 0 0, इसेंट्रिसिटी ps अपॉन pm, ठीक है। e इक्वल टू 1, यहाँ पे e इक्वल टू 1 आ गया पैराबोला के लिए। अब मोर इंपोर्टेंट थिंग है लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या है? फोकस से होते हुए परपेंडिकुलरली जो कॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं लैटिस रेक्टम। क्या कहेंगे? लैटिस रेक्टम। इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, पूरे के पूरे पैराबोला में इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो लैटिस रेक्टम हो गया, ठीक है। अब लैटिस रेक्टम हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस इसका ए है, तो यहाँ जब भी कट करेगा तो ए होगा एक्स एक्सिस, और यहाँ पे भी हमारा ए होगा एक्स एक्सिस। ए हो गया यहाँ पे भी, ए हो गया यहाँ पे भी। अब वाई एक्सिस क्या होगा इसका? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्सिस नहीं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पुट द वैल्यू, कर्व में पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, 4a स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट मीन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट माइनस 2a हो जाएगा। तो लैटिस रेक्टम का हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? a टू a और a माइनस 2a। तो लैटिस रेक्टम का डिस्टेंस क्या होगा? 0 से 2a डिस्टेंस, 0 से माइनस 2a डिस्टेंस, 2a प्लस 2a 4a, सिंपल। अब एक और टर्म आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या है? डबल ऑर्डिनेट कहीं भी एक कॉर्ड यदि दिया जाए परपेंडिकुलरली तो उसे हम कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। अब डबल ऑर्डिनेट यदि हमारा फोकस से होके जा रहा है तो उसे हम लैटिस रेक्टम कह रहे हैं, अदरवाइज वो डबल ऑर्डिनेट ही है। तो लैटिस रेक्टम एक टाइप से डबल ऑर्डिनेट ही होता है, बट उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है कि फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। तो हमने देखा थोड़ा ज्यादा ही ये हो गया है, तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखिएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। एक साथ देखिएगा तो समझ नहीं आएगा मैंने क्या क्या कैसे कैसे क्या लिखा है, बट ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने क्या क्या बताया, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, क्या होता है, किसी पॉइंट का लोकस कैसे होता है, उसके बाद जो पॉइंट के ओरिएंटेशन के साथ है, यदि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उसे पैराबोला कहते हैं, पैराबोला कहेंगे। और उसके बाद फिर उसका फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एक्सिस, लैटिस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, ये सब आज हमने इस वीडियो में अभी तक देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि पैराबोला का इक्वेशन कैसे होता है,
लैटिस रेक्टम का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आज आपके इस वीडियो में मैंने बताया। कई लोग बोलते हैं कि कॉनिक सेक्शन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हार्ड है तो पढ़ना है ना, अरे पढ़ना है ना, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। हार्ड है कह के छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब कोई चीज हार्ड है, पहाड़ पे चढ़ना हार्ड है, चढ़ेंगे कब, अभी चढ़ना है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए। हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी में बनाया हूं, लेकिन ये जितनी भी चीज आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन एक शर्त है आपके साथ, आप अपने नोटबुक के साथ देखिए इस चीज को। आगे मैं आपको पैराबोला का अलग अलग फॉर्म बताऊंगा। 4 फॉर्म के होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड, नेगेटिव वाई एक्सिस के साइड। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।